के इलेक्ट्रिक आखिर सस्ती बिजली मिलने से परेशान क्यों है? कराची वालों को तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस टैरिफ के कम होने से, क्योंकि कराची वालों को ऑलरेडी 31 रुपये 59 वाला टैरिफ मिल रहा है। जैसे आपको यकीन है कि के इलेक्ट्रिक फेडरल गवर्नमेंट से ये सब्सिडीज़ के बगैर चलाई नहीं जा सकती, लेकिन लेस्को भी नहीं चलाई जा सकती ना। पावर डिवीज़न जो है नेपरा की हियरिंग में आके उसने उसको रुकवा दिया कि नहीं, ये कराची वालों को जो है क्यों मिल रहा है। तो वो किसके खाते में जाएगा? क्या कराची वाले जो है वो डिस्कोस का भी सर्कुलर डेट देंगे या और के इलेक्ट्रिक का भी नुकसान भरेंगे? आखिर कराची वाले किस किस का नुकसान भरेंगे? कुछ 250 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को शायद मुख्तलिफ हदूद मद में देते हैं, बाकी कंपनीज को भी जाती है। तो के इलेक्ट्रिक अकेला तो नहीं इसको कंज्यूम कर रहा है। देखिए, जो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी और जो 20 साल में आपने देखा कि बहुत सारे मामला जो है दुरुस्त नहीं हुए और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई। आपके ख्याल में जब के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल 20 साल में ऐसी है, तो जब वो तीनों कंपनियां प्राइवेटाइज होंगी तो उन शहरों के लोगों को क्या क्या सोचना चाहिए? नाजरीन, 20 अक्टूबर को नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का मल्टी एयर टैरिफ 40 रुपये पर किलोवाट से 32 रुपये पर किलोवाट कर दिया है, जिससे कराची को मुस्तकिल बिजली की फरहमी पर सवालात पैदा हुए हैं। इस हवाले से आज हम KCCA के साबिक नायब सदर जनाब तनवीर बारी साहब से मुखातिब हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, इस हवाले से हमें बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक आखिर सस्ती बिजली मिलने से परेशान क्यों है, क्योंकि ये टैरिफ आई थिंक 2.5 साल की कोशिशों के बाद 45 रुपये से 40 रुपये पे आई थिंक डिसाइड हुआ था। और आप और दीगर स्टेक होल्डर्स इस पे नेपरा में आप लोगों ने पटिशन दायर की और बिलाखिर ये टैरिफ 40 रुपये से अब 32 रुपये पर किलोवाट आवर हो गया है। सर, इसको रिप्लाई करें कि कैसे, क्यों के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली मिलने से परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने कहा कि 20 तारीख को नेपरा ने जो है अपना फ़ैसला सुनाया और इससे पहले जो है ये एक रिव्यू था जिस पे फ़ैसला सुनाया। इससे पहले नेपरा अपना फ़ैसला सुना चुका था और उसमें नेपरा ने ये फ़ैसला दिया था कि इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ था वो तकरीबन 40 रुपये रखा था। सही। और देखिए, इस वक्त मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जो नेशनल एवरेज टैरिफ है वो 31 रुपये 59 पैसे है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो नेशनल जो एवरेज टैरिफ है वो लगता है। और जो के इलेक्ट्रिक के जो सारिफिन हैं या कंज्यूमर्स हैं उन पे भी वही टैरिफ लगता है जो नेशनल एवरेज टैरिफ है। नेशनल एवरेज के इलेक्ट्रिक का टैरिफ नहीं लगता। के इलेक्ट्रिक जो है वो 20 साल पहले जो है प्राइवेटाइज हुई थी और आज तक जो है वो 800 बिलियन जो है वो सब्सिडी ले चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिसको वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं, TDS। अच्छा, ये सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि के इलेक्ट्रिक क्योंकि महंगी बिजली बनाता है और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो यूनिफॉर्म टैरिफ रखना चाहती है और जो नेशनल एवरेज टैरिफ है वो रखना चाहती है। तो जो डिफरेंस होता है उसके पैसे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, कराची के कंज्यूमर्स को देती है, ताकि उनको भी उतनी ही रेट में बिजली मिले जितनी रेट में बाकी मुल्क के दीगर लोगों को मिलती है। तो अब इस दफ़ा ये हुआ कि नेपरा ने वही फ़ैसला किया जो उन्होंने करना था और जो के इलेक्ट्रिक ने मेरे ख्याल में 42-44 रुपये की जो है दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका जो है टैरिफ जो है 40 रुपये रखा गया। उसके बाद पावर डिवीज़न और दूसरे लोग जमात इस्लामी और MQM के जो 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 नुमाइंदे थे उन्होंने जो है इस पे रिव्यू फ़ाइल किया और उस पर जो है काफ़ी बहस के बाद जो है नेपरा ने जो अपना फ़ैसला सुनाया है और उनका टैरिफ जो है वो 32 रुपये 37 पैसे कर दिया। बिल्कुल। अब ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इसमें देखें, कराची वालों को तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस टैरिफ के कम होने से, क्योंकि कराची वालों को ऑलरेडी 31 रुपये 59 वाला टैरिफ मिल रहा है। तो कराची के जो कंज्यूमर्स को इससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि जो पावर डिवीज़न है जो है उन्होंने जो है जो FCA की जो कैलकुलेशन है, FCA का जो रेफरेंस है उसमें जो है रद्द-ओ-बदल की भी दरख्वास्त की थी, जो नेपरा ने इसको मंजूर कर दी है। अब इसमें ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि आपने देखा होगा कि पिछले महीनों में कराची वालों को FCA नेगेटिव में मिल रहा था 4 से 5 रुपये यूनिट रिफ़ंड हो रहे थे पैसे। ये रिफ़ंड हो रहे थे। तो उसके बाद जो है पावर डिवीज़न जो है नेपरा की हियरिंग में आके उसने उसको रुकवा दिया कि नहीं, ये कराची वालों को जो है क्यों मिल रहा है।
हालांकि आप अगर रिकॉर्ड देखें कि तो साल डेढ़ साल पहले डिस्कोस का जो एफसीए था वो नेगेटिव में आ रहा था, और कराची वाले जो थे वो पॉजिटिव एफसीए भर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो है तो तमाम इदारे जो थे खामोश बैठे हुए थे, और जैसे ही कराची का एफसीए जो है वो रिफंड होना नेगेटिव शुरू हुआ। सही। नेगेटिव में आया तो फ़ौरन जो है वो पावर डिवीज़न जो है वो एक्टिव हो गया। सही। और उसके बाद उसने जो है एफसीए को जो है यूनिफॉर्म कर दिया, कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूरे पाकिस्तान का एफसीए यूनिफॉर्म होगा, ये नहीं होगा कि के इलेक्ट्रिक का एफसीए अलग होगा और डिस्कोस का अलग होगा। तो उन्होंने आके उसको रुकवा दिया और उसको यूनिफॉर्म टैरिफ कर दिया। उन्होंने उस पर कानूनी कार्रवाई थी उसको भी मुकम्मल की। और यहाँ पे भी जो इन्होंने नेपरा में जो रिव्यू फाइल की थी, उसमें जो इन्होंने जो रेफरेंस जो है उसको भी रद्दोबदल करवा दिया, जिससे खदशा ये है कि कराची वालों को एक नुकसान ये होगा कि जो पिछला एफसीए पिछले महीनों में जो एफसीए दिया गया है वो जो है दोबारा से वो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो जो हमें रिफ़ंड मिला था वो हमसे दोबारा लेंगे। तो इस सिलसिले में हम इस पे देख रहे हैं कि क्या इसकी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और उस पर जो भी होगा तो इस पे हम जो है पूरी फ़ाइट करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे आपको यकीन है कि के इलेक्ट्रिक फेडरल गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ के बगैर चलाई नहीं जा सकती, लेकिन लेस्को भी नहीं चलाई जा सकती ना। आप गुजरांवाला इलेक्ट्रिक भी नहीं चला सकती, पिशावर इलेक्ट्रिक भी नहीं चलाई जा सकती। तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक तो लैक नहीं कर रही है, तमाम गवर्नमेंट की कंपनीज लैक कर रही हैं कि वो उसको अपनी अपनी पावर कंपनीज को सस्टेनेबल मूड में चला सकें। तो आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक का भी हक बनता है किसी न किसी हद तक कि उसको सब्सिडाइज़ किया जाए? आई थिंक 300 अरब रुपए मुख्तलिफ मद में कि इलेक्ट्रिक को सब्सिडाइज़ किया जाता है। तो आपको नहीं लगता ये आई थिंक कहीं न कहीं सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ ये कॉस्ट तो वो कंज़्यूमर को ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अभी ये जैसे आपने बात की ना, टैरिफ की बात की कि इस पे रिव्यू फाइल हुआ और के इलेक्ट्रिक का टैरिफ कम हो गया। ऐसे। लेकिन इस ये भी एक चीज़ है कि के इलेक्ट्रिक ने जो है 76 बिलियन के राइट ऑफ क्लेम्स का नेपरा में दरख्वास्त दी थी। 76 बिलियन ये राइट ऑफ क्लेम वो थे जो इनकी रिकवरी ना होने की वजह से जो उनके नुकसान थे वो उन्होंने पिछले 6-7 सालों का रिक्वेस्ट फाइल की थी, और नेपरा ने उसको अलाउ कर दिया 50 बिलियन के। अब 50 बिलियन के लिए जो है रिव्यू फाइल हुई थी, लेकिन नेपरा ने अपना उसमें फ़ैसला बरकरार रखा। दूसरा ये है कि आपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो बात की, तो उसमें ये होता है कि उनका जो सर्कुलर डेट में जो भी उनका नुकसान होता है वो सर्कुलर डेट में चला जाता है, और इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा तक पहुंच गया है। अभी आप देखें कि आपके बिलों में, इंडस्ट्री के बिल में, कमर्शियल सब के बिलों में 3 रुपये 23 पैसे जो है पीएचएल सरचार्ज लग के आता है। ये वो है कि जो जो इसके लिए पावर के लिए लोन लिए गए थे, पहले तो उनका सूद की अदायगी के लिए लिए जाते थे। पहले 51 पैसे हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो 3 रुपये 23 पैसे हो गए। अब वो आईएमएफ की कंडीशन थी कि सर्कुलर डेट जो है वो कम किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि 18 कमर्शियल बैंकों से लोन लिया है जो अगले 5 सालों में उतारा जाएगा, और ये जो 3 रुपये 23 पैसे हैं उससे जो है ये अदा किए जाएंगे। तो बात तो ये है कि अब मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक का जो 50 बिलियन का राइट ऑफ क्लेम जो नेपरा ने अप्रूव कर दिया है, तो वो किसके खाते में जाएगा? क्या कराची वाले जो है वो डिस्कोस का भी सर्कुलर डेट बिल्कुल भर रहे देंगे, हैं। हाँ, या और बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक का भी नुकसान भरेंगे? आखिर कराची वाले किस किस का नुकसान भरेंगे? और आप कराची वालों के साथ आप जाती है देखें कि यहाँ पे जो कोविड के ज़माने में एक इंक्रीमेंटल पैकेज का ऐलान हुआ था जो आज तक कराची को रिवर्स। नहीं मिला। सही। तो ये तकरीबन 33 बिलियन रुपीस निकलते हैं कराची की इंडस्ट्री के, और इसमें जो है 7 बिलियन जो है वो के इलेक्ट्रिक ने देने हैं, बाकी जो है वो फेडरल या पावर डिवीज़न ने देने हैं। तो 7 बिलियन बचाने के लिए के इलेक्ट्रिक जो है वो वहाँ चला गया, नेपरा में ट्रिब्यूनल में चला गया, वहाँ वो केस हार गया। अब इस वक्त उसका केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेंडिंग में है। ओके। उसके अलावा क्लॉबैक मैकेनिज़्म के तहत 46 बिलियन जो है वो नेपरा ने कहा कि जी आप जो है कंज्यूमर को वापस करें, कराची की कंज्यूमर्स को। इस पे भी जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो चला गया। दूसरा आप ये देखें कि कराची में लोड शेडिंग जो है वो 20 साल में अभी कंपनी प्राइवेटाइज हो गई थी, तो अब तक हमारी ये थी उम्मीद ही, लोगों की ये उम्मीदें थी कि यहाँ पे ये कराची जो है लोड शेडिंग फ्री बन जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी जो है कराची में बिजनेस एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया में उन इलाकों में जो है मेंटेनेंस के नाम पे भी बिजली बंद कर दी जाती है। तो अभी भी सूरत हाल ये है कि कराची जो है लोड शेडिंग फ्री नहीं हो सका, जबकि जो है कराची वाले जो है हम अपने बिलों में देख जो है 17 रुपये जो है वो कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। वो तमाम फीडर जहाँ पे 100% पेमेंट है या 90% पेमेंट भी है, वहाँ पे ही लोड शेडिंग अब तक हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है। जी हो रही है। देखिए बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि आप जो है फीडर की बुनियाद पे लोड शेडिंग ना करें, पीएमटी की बुनियाद पे करें PMT अगर करनी है। वैसे तो हम इस चीज़ के हक़ में ही नहीं है कि लोड शेडिंग होनी चाहिए। आप जो है आपके पास पुलिस है, आपके पास पुलिस स्टेशन है, ये आप कार्रवाई करें, जो आपकी रिकवरी है आपको। जब दूसरी बात ये है कि अभी आपको जो राइट ऑफ क्लेम में 50,000 रुपये में वो किस चीज़ के मिल रहे हैं, वो इसी बात के मिल रहे हैं ना कि सर जो आपकी रिकवरी है वो जो नहीं हुई है वो तो आप वसूल कर रहे हैं, तो फिर आप रिकवरी की बुनियाद पे क्यों फिर लोड शेडिंग कर रहे हैं? आपको नहीं सही करनी चाहिए लोड शेडिंग। और दूसरा ये है कि आप एक फीडर बंद कर देते हैं, उस पे एक फीडर बंद करने पे सारी पीएमटी बंद हो जाती हैं, जो क्या 15-20 पीएमटी बंद हो जाती हैं। उसमें ऐसी पीएमटीज़ भी जो होती हैं जो 100% पेमेंट है, जिस पे चोरी नहीं, वो बेचारे जो भी बिल भर रहे हैं हाँ, वो भी लोड शेडिंग हाँ, का जो जो है जो बिल खमियाजा भर भुगत रहे रहे हैं। हैं, जो चोरी नहीं कर रहे, वो भी परेशान है। ऐसे ही तो ये तो मतलब ज़्यादती है ना, जुल्म और ज़्यादती है कि 17 रुपए कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं, 3 रुपए 23 पैसे जो पाकिस्तान में लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके भी पैसे भर रहे हैं। सोलर पे जा चुके हैं ऑलरेडी, जो जो जा सकता है सोलर पे वो जा चुका है। अच्छा अभी बताएं, ये पिटिशन पे रिव्यू आ गया है, तो केएटेक आपके ख्याल में नए इस पे दोबारा पिटिशन दायर करेगी? आई थिंक $2 बिलियन आप फरमा रहे थे कि जी, जी। इसको मुख्तसर प्लीज बता दीजिएगा। जी, इसका मुख्तसर ये है कि आप जो है वो ये नेपरा के ट्राइब्यूनल में अपील करेंगे। अपील करने वाले हैं ऑफ कोर्स। जी, ओके। ज़ाहिर बात है वो मैंने सुना है कि इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होने वाला है, तो वो उस पे करेंगे। उसके अलावा जो इनकी तरफ से जो 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 प्रेस वगैरह आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि आगे जाके जो है कराची वालों को मसलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोड इनके शेडिंग बढ़ जाएगी। लोड शेडिंग बढ़ जाएगी और जो है जो इनका मेंटेनेंस जो काम है वो जो है वो हरज होगा। तो अब ये देखें ऊँट किस करवट बैठता है। और दूसरा ये है कि जो इनके जो के इलेक्ट्रिक के सऊदी और कुवैती जो सरमायाकार हैं, उन्होंने $2 अरब का जो है प्राइम मिनिस्टर को नोटिस भी जारी कानूनी करना है। जी नोटिस भी दिया ये है। आप म्यूजिक ब्रेक कर रहे हैं, यू हैव प्रूफ ऑफ दैट। अब उस पे देखें क्या होता है। उसके अलावा अवैस लखारी साहब और पावर डिवीज़न ने इसका जो है नेपरा के जो फैसले का खैर मकदम किया है, और उनका कहना ये है कि कंज्यूमर के ये जो है ये फ़ायदे में जाएगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कंज्यूमर के फ़ायदे में जाएगा या कराची वालों के साथ क्या इसका अंजाम होगा, पर ये तो गवर्नमेंट ऑफ वक्त। पाकिस्तान को अपने बजट से सब्सिडीज नहीं देनी पड़ेंगी के जी, इलेक्ट्रिक जी। को, बस उसका देखिए उनका। आपको ये पता है कि इस वक्त सर ये तो 1100 अरब रुपए सालाना देते हैं, इससे मतलब जो 12 अदद हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लेस्को है, हेस्को है, पिशावर इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक है, कुल मिला के आई थिंक 1100 अरब रुपए सालाना देते हैं। के इलेक्ट्रिक को शायद 250 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को शायद मुख्तलिफ हदूद मद में देते हैं। बाकी तो बाकी कंपनीज को भी जाती है, तो के इलेक्ट्रिक अकेला तो नहीं इसको कंज्यूम कर रहा है। एक सब्सिडी जो है जो इस वक्त हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जो हैं हमें उसमें, रिड्यूस करने हैं वो। तो हाँ उसमें जो आईएमएफ की जो कंडीशन है उसमें ये है कि जी आपने मरहलावार जो है खत्म करने सब्सिडीज़ हैं। को कम करना है। तो ज़ाहिर बात है जब वो के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी को कम करेंगे तो बाकियों की भी करेंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, तमाम पावर कंपनीज। तमाम पावर करेंगे। अभी आपने देखा कि जो है इन्होंने कैप्टिव पे जो है लीवी लगा दिया है, एक और जुल्म किया है। एक तो कैप्टिव 20% कर दिया आई थिंक इस जी अक्टूबर वो से। मरहलावार इसको मरहलावार। 5 और 10% 20% करके जो है उसको 20% तक ले जाएंगे। वैसे ही ऑलरेडी जो है 3500 रुपये जो है उसका कैप्टिव का रेट है। और जो है जो असल रेट है जो ओगरा ने जो डिटरमिन किया हुआ 1700 रुपये की गैस जो है कैप्टिव को वैसी 3500 रुपये दे रहे हैं, उस पर उन्होंने मज़ीद लीवी लगा दिया है। अब ये देखें कि अभी सर कैपिटल पावर कितने प्लांट्स, आई थिंक 300 जो लार्ज सीमेंट, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आई थिंक सीमेंट के और पेट्रोकेमिकल्स, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टिव कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए कैप्टिव 300 जो है यूनिट्स ये तो मुशर्रफ के दौर में जिस वक्त बिजली जो थी नहीं मिलती थी, बिजली की लोड शेडिंग बहुत बिल्कुल ज़्यादा थी, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी अब आप कैप्टिव लगाएं, हम आपको गैस खुद देंगे, प्रोड्यूस तो करें आप। सही है। आप अपनी बिजली बनाएं और आप सही। करें। अब ये जो है कि इसको इन्होंने जो है बिल्कुल ही जो है इसका सत्यानाश मार दिया है और जो है ऐसे लोगों के साथ मसले पैदा कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि जो सर वो किसी मखसूस मुद्दत के लिए आई थी कि कैप्टिव आपको लगाने के लिए हौसला अफजाई की गई थी इंडस्ट्री के लिए, या हाँ, वो तो हमेशा के लिए थी?
नहीं तो देखें उसमें ही ना ना मखसूस मदद की बात की थी ना, लेकिन एक दफ़ा जो किसी ने पैसा लगा दिया उसके अंदर और उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो उसका उस पर आप चार्ज कर रहे हैं 20%, ये बिजली आप खुद पैदा अपनी खुद कर रहे हैं, हाँ इंडस्ट्री खुद बिजली पे ही पैदा कर रही है पैदा और उस करें। पर नहीं 20% चार्जेस भी अदा कर रही है एक एक्स्ट्रा। एक तो आप देखें उसका टैरिफ ही आप डबल ले रहे हैं, 1700 रुपये रेट है ओगरा के, 1700 के 3500 रहे, एक तो आप इसके पैसे भी डबल ले रहे हैं, ऊपर से आप लीवी भी लगा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आप जो है अभी इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं ना, अब ये आप देखें कि जो जो असर लेट है ओगरा के जो रेट है वो तकरीबन 1600-1700 रुपये है। तो अब आप ये देखें कि जो इंडस्ट्री को किसी को 2100-2200 में दे रहे हैं, बाकी आप डोमेस्टिक को जो है 700 रुपये और 1000 रुपये में भी दे रहे हैं, मतलब आधी उनको आधी कीमत पे दे रहे हैं, तो उनसे पैसे लेके उनको दे रहे हैं। तो ठीक। यहाँ पे ये मसले हैं कि जो हम एक चीज़ जो है जो 1700 रुपये की है, किसी को 700 में दे रहे हैं, किसी को 2200 में दे रहे हैं, किसी को 3500 में दे रहे हैं, तो अजीब भेड़ चाल चल रही है यहाँ पे। ये बताइएगा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स, इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है केएलटी के हवाले से? क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हारून शमसी साहब ने कहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बिला तातुल बिजली चाहिए, और अगर ये टैरिफ बरकरार रहते हैं, रिड्यूस टैरिफ जो 32 रुपये पर किलोवाट है, उससे बिला तातुल बिजली मिलने वाली नहीं है और बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे छोटे कारोबारी लोग बहुत मुतासर होंगे, जिनकी छोटी सनतें हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें के इलेक्ट्रिक को जो पहले जो है फेडरल से 1100 मेगावाट मिलती थी, अब इनकी जो है 2000 मेगावाट मिल रही है। अगस्त 2025 से सही। ठीक है ना, अभी जी। इनकी तो 2000 मेगावाट तो हो गई है, उसके अलावा इनका जो है अभी 900 मेगावाट का जो बिन कासिम है, जो अभी अभी साल 2 साल पहले ही कमीशन हुआ है, वो भी है इनका। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि बिजली की फराहमी में कोई तात्तुल होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इनकी जो है जो 1100 से 2000 मेगावाट कर दी है। दूसरी बात ये है कि ये जो खदशात हैं ये के इलेक्ट्रिक की तरफ से हैं कि जी ऐसा हो जाएगा और वो सर खुले सर मोहन सर्विस साहब ने खुल के कहा है कि वही फिजिबल नहीं है कंपनी ऑपरेट करना। देखें मेरी बात सुने ना, अब मैं आपकी बात करूंगा कि टी&डी लॉसेस जो है वो नेपरा ने इनके कम कर दिए, पहले 13 पॉइंट समथिंग थे, अब शायद 9 या 10% कर दिए ना, अभी इसमें जो रिव्यू हुआ है उसमें उसमें जो है इन्होंने किए हैं। तो अभी डिस्कोस की जो 2-3 कंपनियां हैं, जिसमें फैसलाबाद है, लाहौर है और शायद इस्लामाबाद है, उनके जो टी&डी लॉसेस है वो सिंगल डिजिट में है। तो क्या के इलेक्ट्रिक जो है इस्लामाबाद की 6% है। जी, तो इनके 13 पॉइंट जो है जो है 13 पॉइंट क्यों दिए नेपरा ने, और अब उसको 10% किए। तो जब वो इस्लामाबाद के 6% हो सकते हैं, ये इनको देखें, ये जो कराची की जो बिजली जो मुकम्मल बहाली जो कह रहे हैं कि नहीं होगी, इस पे इनको काम करना पड़ेगा, इस पे इनको देखना पड़ेगा। और दूसरा मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को जो है इस पर तहकीकात करनी चाहिए कि आया कि आइंदा जो है कोई कराची वालों के लिए कोई मसला पैदा ना हो, कोई तातुल ना हो, और इनको इस पे देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक धमकी है, उन्होंने धमकी लगाई है मोहन सर्विस साहब ने कि भाई आप हमारा टैरिफ इतना कम कर देंगे तो हम बिला तातुल बिजली नहीं देंगे और आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें। वो अब मुझे नहीं पता कि ये धमकी है या वाकई में सर वो बोल करेंगे। रहे हैं ये जो है इतने रिड्यूस टैरिफ जो हैं इस पे कंपनी सोचेगी कैसे काम कर सकती है। देखें इसमें मैं यही कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि आया कि जो के इलेक्ट्रिक कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो इस मामला को देखना चाहिए, क्योंकि कराची की बिजली का तातुल पैदा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि कराची जो है तकरीबन 54% से ज़ायद एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा शहर है, तो इसको इन मामलात को देखना चाहिए। अच्छा, आप लोग जब पिटीशन दायर करने गए थे, आपके लिए सरप्राइज था कि 40 रुपये पर किलोवाट बिजली 32 रुपये पे आ गई? आप लोग सरप्राइज हो, आप और दीगर साहिबान सरप्राइज हो गए थे कि जी, क्यों देखिए ये जो मामलात हुए हैं ना, ये जो पावर डिवीज़न ने जो है ना, बहुत लंबी इनकी फहरिस्त है, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हुए थे, जो लिखे हुए थे। ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़े इनके ऑब्जेक्शन है, तो अगर मैं उसको करने के लिए जाऊंगा तो वो बहुत लंबे हो जाएंगे, मेरे ख्याल में काफ़ी हाँ, लंबे। उसका उस टाइम पे वहाँ पर नहीं जी रहेगा। उस पे उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट पे जो है वो ऑब्जेक्शन किया था, उन्होंने जो है एफसीए का जो मैंने आपको फ्यूल रेफरेंस कॉस्ट बताया एडजस्टमेंट, है, सही। फ्यूल कॉस्ट पे किया, उनका वर्किंग कैपिटल पे, उनको जो के इलेक्ट्रिक को लॉ एंड ऑर्डर का मार्जिन 2% दिया गया था, तो उन्होंने कहा जी डिस्कोस को नहीं दी गया तो इनको क्यों दिया गया। और के इलेक्ट्रिक अलाउड टू कम मनी, जो फाइन्स की जो मनी जो होती है वो भी उनको अलाउ कर दी गई थी कि वो रखें इसको।
और ट्रांसमिशन लॉसेस जो है उनके 1.30% रखे गए थे, जबकि इनके ट्रांसमिशन लॉसेस ही 0.75% थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी जो डिस्कोस को नहीं दी गई थी और के इलेक्ट्रिक को दी गई थी। तो वो उस पे जो है पावर डिवीज़न ने जो है वो रिव्यू फाइल किया कि ये जो आपने मराद जो है के इलेक्ट्रिक को दी हैं और डिस्कोस को नहीं दिए हैं, तो वो सब वापस ली जाएँ। ओके। तो उस पे जो है नेपरा ने ये फैसला किया है और इनका जो है टैरिफ कम हुआ है। सर्विस आपने कहा है कि कुदरती गैस की बिला तातुल फरहमी की सूरत में के इलेक्ट्रिक जो है 4 रुपये फ़ी यूनिट कम बिजली पैदा कर सकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इनका जो है गैस सप्लाई एग्रीमेंट जो है एसएचजीसी से साइन नहीं हुआ अब तक, और इनके कोई ड्यूज़ वगैरह भी हैं के इलेक्ट्रिक के जो उन्होंने एसएचजीसी को देने हैं, जो डिस्प्यूट हैं। और तो आज तक अब ये बैठ के उनसे मामला तय कर लें। 20 साल से चले जा रहे हैं सारे मामले। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं अपने मामला जो है एसएचजीसी से जो है इसको तय करते। हालांकि और लोगों को भी तो जो पावर प्लांट्स हैं, अभी मैंने देखा कि एफसीए में जो है गैस से जो है बिजली लोग बना रहे हैं, जब उनको मिल रही है तो इनको क्यों नहीं मिल रही। तो ये क्यों नहीं अपने मामला को ठीक करते और उसको दुरुस्त करते, उसको बैठ के इसको मामला को दुरुस्त करें, इसको जो उनकी सही। पेमेंट है, जो भी उनकी ड्यूज़ है उसको अदा करें, ताकि इनका जो है गैस सप्लाई एग्रीमेंट साइन हो और इनको जो है वो गैस मिले इसको। अच्छा सर, दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने जा रही है। आपके ख्याल में जब के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल 20 साल में ऐसी है, तो जब वो तीनों तीनों कंपनियां प्राइवेटाइज होंगी तो उन शहरों के लोगों को क्या क्या सोचना चाहिए अब? देखिए जो के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी और जो 20 साल में आपने देखा कि बहुत सारे मामला जो है दुरुस्त नहीं हुए और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि अब जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जो है वो सारी इन चार शफाफियत इन चीज़ आ सारी गई। चीज़ों को देख के करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वहाँ के लोग जो है वो उल्टा परेशान हो जाएं और जो है मामला बिगड़ जाएं। क्योंकि ये सारे जो जैसे गुजरांवाला है वहाँ वो भी बहुत बड़ा वहाँ से भी काफ़ी एक्सपोर्ट होती है, सियालकोट है, ये जो फैसलाबाद है ये भी बहुत बड़ी यहाँ सनती पे इलाके हैं बहुत बड़े सारे बड़े। सनती इलाके हैं। तो ऐसे 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 मामलात ना हों कि जो है वो मामलात ख़राब हो जाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट जो है इंडस्ट्री जो है बंद हो जाए। ये सर किसी भी हुकूमत का काम बिजली बेचना तो नहीं है। दुनिया भर में आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन होगी, नई सरमायाकारी आएगी और शफाफियत होगी तो ही मुल्क जो है प्रोग्रेस कर सकता है। जब हम सरकारी अमलदारी में किसी भी मामले को देख लें, आप किसी भी, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, ज़िलाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, जो भी गवर्नमेंट के शोबे जाते हैं वहाँ पे तो आप मतलब एडवांसमेंट की आप तवक्को भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो सकती है कभी। तो ये तो होना है, प्राइवेटाइज़ तो होना है, बशर्ते कि शफ़ाफ़ियत कितनी है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए और केपीआई सेट किए जाएँ ताकि कंपनी अपने रोड मैप पे चल के पूरे शहर को कवर कर सके और तमाम लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, एफिशिएंसी कंपनीज़ के एफिशिएंसी का। जी, ये होनी चाहिए। देखें प्राइवेटाइज़ कंपनियाँ जो हैं ये होनी चाहिए। अब आप ये देखें ना, पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है, ये देखें आप। ये सब नुकसान में जा रहे हैं, और ये भी यहाँ भी डिस्कोज़ में भी जो है मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हुकूमत का काम नहीं होता इदारे चलाना है, और जो जो इदारे हुकूमत चलाती है तो फिर उसका नो, उन बिल्कुल। उन इदारों का फिर सर बेड़ा। आप ये देख लें, पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील और वापडा, तो अब ये आई थिंक ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। आई थिंक ये सब तो 1000 अरब रुपए सालाना का नुकसान करते हैं। 1000 अरब, तो अगर इनको प्राइवेटाइज शफाफियत किया जाता है, मेरिट पर किया जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान के ये पैसे इन कंपनियों के अंदर झोंकने से बच जाएंगे और ये पैसे फिर आम लोगों पे खर्च हो सकते हैं। जी, ज़रूर होने चाहिए, और ये सारे सफ़ेद हाथी हैं, इनको ऐसे इनको जो है प्राइवेटाइज़ होना चाहिए, और ये इतना अरबों रुपया जो है इनको सब्सिडी दी हर जाती है, साल। इनको इदारों को चलाने के लिए दी जाती है। तो ये पैसा जो है पाकिस्तान में तालीम पे, स्कूलों पे, और जो है हेल्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे खर्च हो सकता है, और पाकिस्तान की आवाम का जो है खुशहाली की तरफ जा सकती है, बिल्कुल। बजाय इसके कि हम इन इदारों को जो है पालते रहें। बिल्कुल। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बारी साहब कि आप हमारे पास आए, हमने अपने हमें कीमती वक़्त दिया, हमारे हमारे नाज़रीन को इन्फ़ॉर्म किया। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।